जय गुरु जी की मेहरबानियाँ जो उन्होंने मेरे को आपके साथ अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया है। गुरु जी की शरण में हम जब से आए, बस उनकी मेहर ही मेहर है। जब से गुरु जी के साथ जुड़े हैं तब से यूँ महसूस होता है कि जैसे हमारे सर के ऊपर एक प्रोटेक्शन है। गुरु जी के होते हुए हमें कभी किसी चीज़ की फिक्र नहीं हुई। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, ऐसा नहीं कि डर नहीं जाते, पर गुरु जी की इतनी मेहरबानियाँ कि जितना शुक्राना उनका करें उतना थोड़ा। आपने मेरे हस्बैंड का, संधू अंकल का सत्संग सुना होगा। तो बस जब से हमने जाना शुरू किया गुरु जी के पास, उसके बाद गुरु जी के हो गए। सबसे पहले तो हमें गुरु जी के पास जाते कुछ समय हो गया था और गुरुजी ने पहले मेरे को, जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया था, मेनियस की प्रॉब्लम थी मेरी। मेनियस डिजीज़ जो इनर ईयर में फ्लूइड ज़्यादा होने की वजह से बहुत तकलीफ़ देता है। गुरु जी ने वो मेरे बगैर उनसे बताए, हम नहीं मिलकर। तो गुरु जी के पास हम जाते थे, गुरु जी के सत्संग सुनते थे। ये भी पता था कि गुरु जी सारी तकलीफ़ अपने ऊपर लेते हैं। तो ये सोच के कभी हिम्मत नहीं होती थी कि उनको अपनी कोई तकलीफ़ बताएं। पता था कि तकलीफ़ जो है वो गुरु जी अपने ऊपर लेते हैं। तो मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर को दिखाया, दिल्ली में पोस्टेड थे हम। जब डॉक्टर को दिखाया तो उसने बताया कि ये आपका रेटिना के ऊपर अंदर की तरफ से इन्फ्लेमेशन है, जिसकी वजह से ये सीरियस प्रॉब्लम, आपको नज़र भी जा सकती है और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड्स जो है वो हमको एडमिनिस्टर करने पड़ेंगे। और उससे एक प्रॉब्लम और हो जाती है कि अगर आपके अंदर, जो हम सब में लेटेंट टीबी तो होती है, तो कहते हैं कि कई बार वो टीबी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो आपको उससे पहले टीबी का टेस्ट कराना होगा। तो टीबी का टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव। तो और परेशानी हुई। स्टेरॉइड्स लेने से हम लोग सब घबराते हैं। मैं तो दवाई लेने के हक में ही नहीं होती हूँ, तो मेरे लिए तो वो बहुत ही बड़ी बात थी। तो इसी कश्मकश में गुरुजी का हुक्म था कि हम चारों दिन आएँ, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। बड़ी मेहर थी उनकी। तो हम लोग उनके पास पहुँचते थे, सबसे पहले पहुँचते थे ताकि जितना टाइम उनके साथ गुजार सकें गुजारें। मेरा फ़ैसला था, जैसे मैंने पहले नहीं बताया था गुरु जी को अपनी प्रॉब्लम, मैंने सोचा था बताऊँगी तो अब भी नहीं, वो जान है, उनको सब कुछ पता है। लेकिन परेशानी भी बहुत ज़्यादा। वहाँ एक संगत में वेरी डियर लेडी कहती कि यू आर नॉट योर चेयरफुल सेल्फ टुडे आंटी, व्हाट्स रॉन्ग। तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम। तो कहती बोलो ना फिर जाके गुरु जी को। तो मैंने कहा नहीं, गुरु जी को मैं बताऊँगी मैं। कहती ले जाओ बड़े आंटी, मैं जाती हूँ, मैं बताती हूँ। और मेरे वो रोकते हुए भी वो चले गए और उन्होंने गुरु जी को बताया। सत्संग चलता रहा, लंगर हुआ। लंगर के बाद फिर हमको गुरु जी जब तक इजाज़त नहीं देते थे, हम कभी उठ के जाते नहीं थे। तो सत्संग चलता रहा काफ़ी लेट तक। अल्टीमेटली जब उठे, गुरु जी का हुक्म हुआ, चलो संधू आंटी बहुत ब्लेसिंग हो गई, चलो, यूँ ही बोला करते थे। और हम लोग नज़रें चुराते थे कि कहीं गुरु जी उठा ना दे हमको। मत्था टेकने का टाइम आया तो मैं बड़ी उम्मीद से कि गुरु जी को बता दिया है अब उन्होंने। तो जब मैंने मत्था टेका तो गुरु जी चुप, कुछ बोले नहीं। फिर मैंने फिर से गुरु जी की तरफ देखा तो वो तो आपको पता है, वो तो जानी जान। तो मेरे को कहते कि कहना है तेरा डॉक्टर। मैं क्या, डॉक्टर कहता है जी कि टीबी आपकी पॉजिटिव है और स्टेरॉइड्स ही इसका इलाज है। स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे तो उससे फिर दूसरी प्रॉब्लम
शुरू हो जाएगी। कहते ला वही नहीं टीबी टूबी है, हमें मारता है डॉक्टर, तू ऐसा ना कर, तू शहद लेके आ। फिर खुलते आ ना फिरोजपुर वाला शहद, जानते थे कि उनको सब पता है। उनको ये तक पता था कि जो मेरे घर में शहद रहता है वो फिरोज़पुर से मेरे पेरेंट्स के फार्म से आता है। तो ये तक अब हम ऐसी बातें कोई गुरुजी से करते थोड़ा ही थे। तो कहते ले क्या, मैं ब्लस कर दिया, नहीं कुछ नहीं होगा, अब खंच पाओ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। द नेक्स्ट डे मैंने गुरुजी के हजूर किया, वो कहते बस कहता ब्लस जाओ ऐश करो। तो उसके थोड़े दिन बाद ही मैंने आना था चंडीगढ़। तो हमने फ़ैसला कर लिया था कि वहीं इलाज कराएंगे। वहाँ चंडीगढ़ में हमारे डिस्टेंट रिलेटिव हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। तो मैंने फ़ैसला किया था कि वहीं से जो भी कराना होगा वो कराएंगे। तो यहाँ आए तो उनको दिखाया, तो वो कहते हैं आंटी प्रॉब्लम तो है काफ़ी है और आपकी टीबी भी इज़ पॉजिटिव। तो मैंने कहा ठीक है। तो गुरुजी का दिया हुआ शहद मुझे आया याद। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब इज़ इट ओके इफ़ आई यूज़ हनी इन माई आइज़? तो वो शॉक्ड रह गया। कहता आंटी आप पढ़े लिखे हो, मुझे पता है, तो ये आप क्या बात कर रहे हैं? आंखों में शहद जब इतनी ख़राब हालत है आपकी आंखें, बिल्कुल भी नहीं, आप सोचिए भी मत। एक भी ध्यान आया कैसे? अब मैंने उससे गुरुजी की कोई बात नहीं। एनीवे ही गेव मी मेडिसिन हर 2-2 घंटे बाद से शायद ऐसा कुछ वो मेरे को डालनी थी। अब वो डालते डालते बीच में मैंने अपना गुरुजी का शहद लग लिया। I carry on putting that honey, blessed honey, in my eyes morning and evening. और बहुत गुरुजी के ऊपर भरोसे ना करने की तो कोई बात ही नहीं थी ना। तो हफ्ते बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मुझे खुद को महसूस हो रहा था कि माई आईज आर अ लॉट बेटर। तो डॉक्टर के पास जब गए, ने मेरे को पहले ये भी बोला कि आप अपना ये टीबी का टेस्ट फिर से करा के आइए। आई वांट टू सी कि जो मैंने बड़ा माइल्ड डोज दिया उससे गड़बड़ तो नहीं हुई। और गुरुजी की मेहर से वो बिल्कुल नेगेटिव, आई मीन देयर इज नो साइन ऑफ टीबी। वो तो पता ही था जब गुरुजी के आपने सरेंडर कर दिया, और गुरुजी की मेहर तो होनी है। तो डॉक्टर मेरे को कहता है आंटी डू यू बिलीव इन गॉड? आई सेड ऑफ कोर्स आई बिलीव इन गॉड। तो कहता मैंने ऐसी मिरेकलस हीलिंग नहीं देखी, ये तो कोई डिवाइन इंटरवेंशन नहीं थी। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास एक लड़की 3 महीने से आ रही है, उसकी जो प्रॉब्लम है सेम कोरोडाइटिस, इट्स मच माइल्डर देन योर्स, एंड उसको मैं 3 महीने से यही दवाई दे रहा हूँ, बल्कि हैवियर डोजेस दे रहा हूँ, और उसकी ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा, नॉट इवन 10%। तो कहता आपकी तो आंखें एकदम साफ हो गई हैं। अब मैंने उनको बताया नहीं, आई डोंट वांट टू टेक अवे हिज, आई वांटेड टू गिव हिम द क्रेडिट। गुरुजी हमारे यहाँ, हमको पता है गुरुजी ने ही करा है। सो ये थे हमारे गुरुजी। आपने अगर सरेंडर कर दिया ना, तो बस फिर बेफिक्र होके लट जाओ। अगर आपका 100% नहीं होता तो उसमें भी भलाई है। जो गुरुजी चाहते हैं वो ही होगा और आपके भले के लिए ही होगा। दूसरा और भी बढ़िया, हम लोग गुरुजी के पास दिल्ली में ही आना शुरू हुए। जब हम आते थे तो वो हॉल छोटा था और उसमें इतने ज़्यादा लोग होते थे कि मिस्टर कक्कड़ जो थे वो, उनकी सेवा यही थी कि जितने लोगों को एडजस्ट कर सको।
वो करते थे बेचारे। तो उसमें बड़ी लोगों की अनप्लेजेंटनेस भी हो जाती थी, बिकॉज ही वुड कीप से आंटी पीछे, आंटी पीछे, आंटी पीछे। सो वो करते करते हॉल जाम पैक हो जाता था। तो शुरू में जब हम गए ना, मेरे को हमको जाते कुछ टाइम ही हुआ था, तो उस दिन हम थोड़ा लेट हो गए। तो जब पहुँचे तो हॉल तकरीबन फुल था, और जो भी उधर सेवादार थे, मुझे ध्यान नहीं कौन, उन्होंने मुझे बिल्कुल गुरु जी के चरणों में ही बिठा दिया, बिल्कुल पास। तो सत्संग चलता रहा। अब गुरु जी इतना पास थे कि उनको उठा के नज़र भी नहीं आप देख सकते थे। तो अब हमने नए नए आना शुरू हुआ था, हमारा नया नया फेथ बन रहा था। गुरु जी के बहुत सारे सत्संग सुनते थे, और यू नो हाउ इट इज़, आपके अंदर कश्मकश चलती है, इज़ दिस द राइटनेस, इज़ ही द राइट गुरु। जब यकीन आता है तो वो भी उन्हीं की मेहर से आता है। तो गुरु जी के पास आने से बहुत पहले हम पंजाब जब भी जाते थे तो अक्सर इधर उधर बातचीत होती थी, तो लोग कुछ भी बोलते थे। हालांकि हम यकीन करते हैं कि गुरु की, किसी भी गुरु की निंदा, आपको पता है दरबार साहब में लिखा है कि किसी भी गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो लेकिन दिमाग में बात तो आती थी। तो हालांकि गुरु जी के ऊपर यकीन हमारा पूरा था उस वक्त, लेकिन मुझे ये था कि जो भी सामने एक संगत बैठी होती थी बहुत पास, वो गुरु जी की सेवा कर रहे होते थे। उनके हाथ दबा रहे हैं, उनके पैर दबा रहे हैं, या उनका सर दबा रहे हैं। अब उस टाइम ये तो समझ थी नहीं कि ये गुरु जी अपने लिए तो कराते नहीं, ये तो आपका कष्ट दूर करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए ये सेवा का मौका देते हैं। ये समझ उस टाइम नहीं थी। तो मैं वहाँ पे बैठी, सर नीचे झुकाया हुआ, और मैं सिर्फ यही कही जा रही हूँ, आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर यू, आई लव यू, पर आप प्लीज़ मुझे चरण दबाने को या हाथ दबाने को मत कहना। कैन यू बिलीव इट? लोग तरसते थे ऐसा मौका उनको मिले, और मैं बैठी ये अरदास कर रही हूँ। एंड श्योर इनफ गुरु जी तो आपको पता है, सब जानते थे। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। कुछ देर के बाद लंगर का टाइम हुआ तो सब लोग बिखर गए इधर उधर, तो मैं भी थोड़ा परे होके बैठ गई। तो ये तो मेरी नादानी थी, जो समझ ही नहीं थी कि आप एक गुरु है क्या। उसके बाद जब इतना दिल से गुरु जी को इतना ज़्यादा चाहने लगे, तो फिर मैं कहूँगी कभी हमें भी मौका मिलेगा। गुरु जी माफ़ कर दो, वो तो ना समझी में बोला था ना। तो बहुत अरसा गुजर गया, कभी मौका नहीं मिला। तो उससे पहले कि बताती हूँ आपको, मेरा जो बर्थ डेट है वो मुझे बताया गया था कि इट्स 21 अक्टूबर। अब 65 इयर्स पहले कौन तो बर्थडे सेलिब्रेट करता था, कौन इतना ध्यान, और वो भी लड़कियों का। ये बात तो बहुत साल गुजर गए थे। जब मैं तकरीबन 40 साल की थी तो मम्मी ने मेरे को मेरा टेवा, जो जन्म पत्री कभी बनी होगी, वो मुझे दे दी कि बेटा ये रखूँ। हालांकि इतना ज़्यादा यकीन और ये सब हमको तब भी उन पर नहीं था, गुरु जी के आने के बाद तो हमने कभी नाम ही नहीं लिया ना। तो एक दिन मैंने यूँ ही वो खोल के देखी तो उसमें 22 अक्टूबर मेरा जन्मदिन लिखा हुआ। तो मैं बड़ी कश्मकश के ये क्या, मैं कंफ्यूजन में थी कि असल है क्या। तो then I thought so people would wish me, the family would wish me on both days. तो मेरा बर्थडे आया 21 अक्टूबर वो आया। तो गुरु जी के पास हम पहुँचे हुए हैं। तो मैं वहाँ बैठी अपने चुपचाप यही अरदास की, गुरु जी 21 अक्टूबर है,
मेरा ख्याल मेरा बर्थडे आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, तो मेरे को कोई बर्थडे गिफ्ट आपने नहीं पहना। ये अपने दिल में उनसे बोलने की तो कभी हिम्मत नहीं हुई कुछ भी। तो गुरुजी का चुपचाप सत्संग सुनती रही मैं, और दिमाग में मेरे यही कि कुछ तो गुरुजी मेहर करो, आज तो मुझे मौका दो अपने चरण दबाने का। जैसे बच्चा जिद नहीं करता, ऐसे मैं करती रही अपने मन में, सब चुपचाप बैठे हो। तो जी लंगर हुआ, मनुक्सती हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो नेक्स्ट डे अगेन, आपको बताया हमको 4 दिन का हुक्म था कि चारों दिन आओ। तो अगले दिन जब गए तो मैंने बहुत माफ़ी मांगी। समझ आ जाती है कि क्या क्यों परेशान करते हो, क्यों गुरुजी को। जब आपका टाइम आएगा या जब आपका ये होगा तो गुरुजी अपने आप मेहर करेंगे। तो मैंने माफ़ी मांगी गुरुजी से। मैंने कहा गुरुजी माफ़ कर दो, ये तो नादानी है। पहले तो मैं आपके इतने करीब बैठी थी और आपसे मैं यही विनती करती रही कि मेरे को प्लीज़ फ़ोन दबाने को मत कह देना, और अब मैं ज़िद कर रही हूँ कि मुझे मौका दो। तो मैंने दिमाग से बात निकाल दी और माफ़ी मांगी तहे दिल से। तो लंगर हो गया, बाहर चले गए, वापस आके बैठे। गुरुजी कहीं चले गए, वॉक के लिए निकल जाते थे, अपना चोला उतारते थे, पैंट शर्ट टी शर्ट पहनते थे, स्पोर्ट्स शूज़ पहनते थे और किसी को लेके चले जाते थे। और हम वहाँ से हिलते नहीं थे जब तक गुरुजी का हुक्म नहीं होता। तो कुछ संगत रह जाती, फिर वो वापस आते, फिर वो कुछ देर बैठते, या फिर आपको फिर से कोई लंगर प्रसाद होता, या कभी दूध पिलाते, या कभी बोलते जाओ हलवा बनाओ। तो ऐसे बड़ा अच्छा सा टाइम गुजरता रहता था। तो आके उस दिन वापस आते हैं वॉक से, और आके अपनी गद्दी से कुशन उठाया और मेरी अपोजिट वाली वॉल पे उसको रख के और बैठ गए। और फिर कहते हैं चल फिर संधू आंटी आजा, कर सेवा पैरा में। आई सैट एंड आई डिड सेवा, और मैंने पूरे दिल से गुरु जी के पैरों की सेवा की। बीच में बहुत बातें करी गुरु जी ने, कुछ मेरे साथ, कुछ दूसरों के साथ। एंड फिर हलवा प्रसाद आया कटोरियों में, को कहते हैं जा फिर संधू आंटी, बहुत ब्लेसिंग हो गई, जाओ प्रसाद खाएं। सो मैंने गुरु जी को थैंक यू बोला, प्रसाद खाया, और मेरे हाथों में इन खुशबू जो थी अगले दिन तक। गुरु जी ने ब्लेसिंग भी दे दी, मुझे ये भी बता दिया कि मेरा बर्थडे कौन सी तारीख को होता है। और हाँ, जब मुझे कहते हैं जाओ प्रसाद खाओ, बहुत ब्लेसिंग हो गई, आज तेरा 10,000 अखंड पाठ के बराबर हो गया। तो मुझे बताओ, देखो अभी भी कितने ना समझें। जो सबसे ज़रूरी बात थी वो मैं आपको भूल चली थी बताना। तो इतनी मेहर गुरु जी की, कितने खुशकिस्मत है हम उनकी शरण में हैं। ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मत। बस गुरु जी आप सब पे, आप सबके ऊपर उनकी मेहर बनी है ना। जय गुरु।